इस बार हरियाणा में सत्ता में वापसी का मजबूत दावा कर रही कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया है। कांग्रेस ने 13 जीती हुई सीटों के ऊपर कमजोर प्रत्याशी उतारकर अपने ही रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। कांग्रेस ने कौन सी 13 सीटों पर कमजोर प्रत्याशी उतारे हैं और उसका क्या अंजाम होगा, ये जानने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। कांग्रेस इस बार सत्ता के दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन इसी गलतफहमी में या और कॉन्फिडेंस में कांग्रेस ने 13 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी उतार दिए हैं जहां पर जीतने वालों को इग्नोर किया गया है और हारने का इंतजाम कर दिया गया है। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने गलत प्रत्याशी उतारने का जोखिम मोल लिया है। सबसे पहली सीट है अंबाला कैंट की। अंबाला कैंट पर पिछले 10 साल से चित्रा सरवारा ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। अनिल विज के गढ़ को तोड़ने का एकमात्र मादा अगर किसी में है तो चित्रा सरवारा में है। चित्रा सरवारा के साथ 2019 में भी नाइंसाफ़ी हुई थी, उसमें भी उनका टिकट काट दिया गया था और वो इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ी थी और नंबर 2 पर रही थी। एक बार फिर से उनके साथ वही नाइंसाफ़ी हुई है और व्यक्तिगत खुंदक के चलते उनके टिकट काट दी गई है और इसलिए वो अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी पर दोबारा से चुनाव लड़ रही हैं। यानी कांग्रेस ने अपनी सबसे पक्की सीट को गंवाने का काम कर दिया है। अगली सीट है पेहवा की। पेहवा सीट के ऊपर कांग्रेस ने 2 बार हारे हुए मनदीप चट्टा पर दाव लगाने का काम किया है। इस सीट पर कांग्रेस के पास स्वामी संदीप ओमकार के पास सबसे मजबूत चेहरा था, जिनके पास अपने 25,000 वोट बैंक हैं और इस वोट बैंक के बलबूते पर कांग्रेस को यहाँ पर बड़ी बम्पर जीत मिल सकती थी, लेकिन उनका रणदीप सुरजेवाला के साथ जुड़ा होना उनको महंगा पड़ गया और इसी वजह से उनको टिकट नहीं दी गई और यही वजह है कि कांग्रेस ने मनदीप चट्टा पर दाव लगाकर ये सीट को रिस्क में डालने का काम कर दिया है। अगली सीट है यमुनानगर की। यमुनानगर सीट के ऊपर इस बार कांग्रेस के लिए बेहतरीन हालात नजर आ रहे थे और 10 साल की सत्ता और 2 बार के एमएलए के खिलाफ में साफ तौर पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन सकता था, लेकिन कांग्रेस ने सबसे मजबूत दावेदारों को अनदेखा करते हुए रमन त्यागी को टिकट देने का काम किया है, जो धन बल में तो आगे हैं लेकिन जनाधार में काफ़ी कमज़ोर पड़ते हैं। यानी कांग्रेस ने इस सीट को अपने आप ही गंवाने का काम कर दिया है। अगली जो सीट है वो सीट है पानीपत ग्रामीण की। पानीपत ग्रामीण के ऊपर विजय जैन कांग्रेस के सबसे मजबूत प्रत्याशी थे, वो जीत के प्रबल दावेदार भी थे। महिपाल ढांडा को हराने का सबसे ज़्यादा दमखम उन्हीं में नज़र आ रहा था, लेकिन उनको टिकट देने के बजाय दीपेंद्र हुड्डा के चमचे और बाबरिया के मेहरबानी से सचिन कुंडू टिकट ले आए हैं। सचिन कुंडू बाकी के सभी दावेदारों में कमज़ोर पड़ते हैं, उनका इस हल्के में गांव भी नहीं है, लेकिन सिर्फ बाबरिया की मेहरबानी से उनको टिकट दे दिया गया। यानी एक जीती हुई सीट को हारने का काम कर दिया गया। पानीपत सिटी के ऊपर भी कांग्रेस ने गलत फैसला लेने का काम किया है। वहां पर पुराने नेता बुल्ले शाह को ही प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि कांग्रेस के पास वहां पर एक मजबूत और फ्रेश चेहरे के तौर पर रोहिता रेवड़ी मौजूद थी। रोहिता रेवड़ी बीजेपी के टिकट पर 2014 में विधायक भी बनी थी। अगर कांग्रेस उन पर दाव लगाने का काम करती तो कांग्रेस इस सीट को बीजेपी से छीनने का काम भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने राय सीट के ऊपर भी गलत प्रत्याशी उतारने का काम किया है। यह भी कह सकते हैं कि सांसद ब्रह्मचारी की मेहरबानी से जय भगवान अंतल को टिकट मिल गया है, उनको सेवा का मेवा मिला है, जबकि ये भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ की सीट है। यहाँ पर बाकी के मजबूत उम्मीदवारों को इग्नोर करके जय भगवान अंतल को टिकट दिया गया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर बीजेपी की गहलावत चुनाव जीत सकती हैं। बड़ौदा सीट के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी जुबान से मुंह करने का काम किया है। 2020 के अंदर बाई इलेक्शन में भूपेंद्र हुड्डा ने डॉक्टर कपूर नरवाल को इस शर्त पर नॉमिनेशन से हटवाया था कि वो अगले चुनाव में उनको टिकट देंगे, लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा अपनी जुबान से मुकर गए हैं और इंदुराज नरवाल भालू पर ही विश्वास जताया है, जबकि डॉक्टर कपूर नरवाल के अपने 15 से 20 हज़ार वोट हैं और अब वो भाईचारे के प्रत्याशी के तौर पर बड़ौदा में उतर गए हैं। उनके साथ में मजबूत नेता जीता हुड्डा और भूपेंद्र मलिक भी साथ खड़े हैं। यानी जानबूझकर भूपेंद्र हुड्डा ने इस सीट को रिस्क में डालने का काम कर दिया है। नलवा सीट के ऊपर भी कांग्रेस ने बड़ी गलती की है। यहाँ पर बड़े नेता पूर्व मंत्री संपत सिंह का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह अनिल मान को टिकट थमाया गया है। अनिल मान सेवादारों की सूची में शामिल हैं, वो जेपी के चहेते भी हैं और मनी सनी के मामले में भारी पड़ते हैं, इसलिए सेंटर की पहुंच के बलबूते पर टिकट ले आए हैं। लेकिन अगर संपत सिंह को टिकट मिलती तो ये सीट कांग्रेस की पक्की थी। अब ये सीट भी रिस्क में
पड़ गई है। बौनी खेड़ा सीट के ऊपर इस बार कांग्रेस की जीत पक्की नजर आ रही थी। यहाँ पर बीजेपी के सामने कांग्रेस के पास दो मजबूत दावेदार थे, रामकिशन फौजी और सतबीर रतेरा, लेकिन दोनों को टिकट नहीं दी गई, बल्कि पैराशूट से आए प्रदीप नरवाल को टिकट थमा दी गई। यानी जीत वाली सीट के ऊपर अब कांग्रेस की हार की गारंटी पक्की हो गई है और कांग्रेस के प्रत्याशी नंबर 4 पर भी आ सकते हैं। भिवानी की सीट सीपीआई को देने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पर इस बार कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने भिवानी पर खुद लड़ने के बजाय यहाँ पर सीपीआई को टिकट थमाने का काम किया, उसे कोटा देने का काम किया, जिसके चलते ये सीट भी गठबंधन के हाथ से निकल गई है। दादरी सीट के ऊपर अजीत फोगाट रास्ते का रोड़ा बनाने का काम करेंगे। वो लगातार मेहनत करते आए हैं, 5 साल से चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन पहले वो किरण चौधरी के गुट में थे। उनके बीजेपी में जाने के बाद अजीत फोगाट का कोई रहनुमा नहीं बचा, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, और यही वजह रही कि यहाँ पर मनीषा सांगवान टिकट ले आई हैं और वो अकेले बलबूते पर चुनाव नहीं जीत सकती हैं, क्योंकि बाकी के प्रत्याशी उनका विरोध कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भी कांग्रेस का मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बल्लभगढ़ के अंदर कांग्रेस की टिकट के ऊपर शारदा राठौर सबसे मजबूत दावेदार थी, जीत की मजबूत लाइन में खड़ी थी, लेकिन उनका टिकट काटकर दिल्ली की मेहरबानी का टिकट वहां पर शाम तौर पर पराग शर्मा को आ गया है, और यही वजह है कि वहां पर कांग्रेस की जीत हार में बदल गई है और वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी नंबर 3 पर रह सकती हैं। तिगांव के अंदर भी पैराशूट से टिकट आई है, वहां पर मजबूत दावेदार पूर्व विधायक ललित नागर टिकट काटकर वहां पर रोहित डागर को टिकट दी गई है। यानी हाईकमान के वोढेरा परिवार के नजदीकी ललित नागर के टिकट को काटने का भी कारनामा कर दिखाया गया है, जबकि वो जीत के प्रबल दावेदार थे, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर गए हैं। अब देखने की बात यही है कि कांग्रेस को इन सीटों पर कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे आकलन के हिसाब से इन 13 सीटों में से 10 से 11 सीटों पर कांग्रेस की हार पक्की नजर आती है, और ये आंकड़ा कांग्रेस की सरकार बनने और ना बनने में निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि कांटे के मुकाबले में इस बार हवा कुछ ही सीटों के ऊपर है, बाकी की सीटों के ऊपर मुकाबला प्रत्याशियों का चल रहा है। और ऐसे में कांग्रेस ने आत्मघाती फैसले लेते हुए कमजोर प्रत्याशियों को 13 सीटों पर उतारने का काम किया है। इनके अलावा 24 सीटें और भी ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने गलत प्रत्याशी उतारे हैं, उनका लेखा जोखा हम कल आपको देंगे। लेकिन ये 13 सीटें तो ऐसी थी जहां पर हमारे बताए हुए प्रत्याशियों को अगर कांग्रेस टिकट देती तो 13 की 13 सीट कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, और कहीं पर सिफारिशों के बलबूते पर, कहीं पर महात्मा गांधी के बलबूते पर, और कहीं पर ऊपरी जोड़ तोड़ के मामले में टिकटें दे दी गई हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के लिए अब सत्ता में वापसी के लिए खुद के बोए हुए कांटे ही समस्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी कारण से कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो ऐसे में ये 13 सीटें ही सबसे बड़ा कारण साबित होंगी। इन 13 सीटों पर रहने वाले परिणाम को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। इन 13 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय और इनेलो के प्रत्याशियों के बीच में होने वाली कांटे की टक्कर को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप इन सीटों के परिणाम के बारे में क्या सोचते हैं, इन 13 सीटों पर कौन जीतेगा, ये बताने के लिए कमेंट जरूर करें। इन 13 सीटों पर कांग्रेस के हालात कैसे रहेंगे ये बताने के लिए भी कमेंट जरूर करें। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।